नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी कौशल, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और बहुत समय से वह पंडित जी से इसके लिए आग्रह भी कर रही थी। पंडित जी बहाने बनाते रहते, किंतु साफ साफ ये ना कहते कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। यदि यह कहते तो उनके पौरुष को बट्टा लगता। वे कहते गहनों से कोई लाभ नहीं, एक तो सोना शुद्ध नहीं मिलता, ऊपर से सुनार रुपए के 8 आने कर देता है। घर में गहने होने से चोरों का डर अलग से हो जाता है। थोड़े से श्रृंगार के लिए इतनी कठिनाइयां उठाना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। बेचारी माया पंडित जी के तर्कों के सामने चुप रह जाती थी। पड़ोसियों के गहने देख देख कर उसका मन ललचाया करता। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करते तो यह मुश्किल आसान हो जाती। पंडित जी आलसी प्रकृति के जीव थे। वे अपना अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। उन्हें पत्नी के कटु वचन सुनने मंजूर थे, किंतु अपनी निद्रा की मात्रा में कोई कमी नहीं कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो उन्होंने देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न माना था। पंडित जी ने माया से पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में रहने वाली बाबू साहब की पत्नी से मांग कर लाई हूँ। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी, दूसरों की चीज नहीं मांगनी चाहिए। अगर चोरी हो जाएगी तो दूसरा बनवाना पड़ेगा, साथ ही बदनामी भी होगी। माया, मैं तो ऐसा ही लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी, जिद नहीं करते। माया, सभी पहनती हैं, मैं भी पहनूंगी। पंडित जी, यदि सब कुएं में गिरेंगे तो तुम भी कुएं में गिरोगी। इस वक्त ऐसा हार बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। ऐसा हार पहनने से क्या लाभ? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहकर पंडित जी बाहर चले गए। रात को अचानक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, हाय चोर, घर में चोर आ गया, मेरा हार छीन रहा है। पंडित जी घबरा कर उठे और बोले, कहां कहां, दौड़ो। माया, कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी है। पंडित जी, लालटेन लाओ, साथ ही जरा मेरी लकड़ी भी देना। माया, मुझसे तो डर के मारे उठा नहीं जा रहा है। कई आदमी बाहर से बोले, चोर कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरा है। मेरी नींद खुली तो लगा कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, वह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हे भगवान। पंडित जी, तुमने हार वापस क्यों नहीं किया था? माया, मन का लालच न रोक सकी। मुझे क्या पता था कि आज ही यह मुसीबत आ जाए। पंडित जी, अब पछताने से क्या लाभ? मैंने तो कहा था कि पराई वस्तु पर नियत मत खराब करो। पड़ोसी लालटेन लेकर आ गए। घर का कोना कोना छान मारा, पर चोर का कहीं पता नहीं था। एक पड़ोसी, किसी जानकार का ही काम हो सकता है। दूसरा पड़ोसी, बिना किसी जानकार के सहयोग के चोरी नहीं हो सकती। चोर कुछ और तो नहीं ले गया? माया, और कुछ तो नहीं गया। माया, और कुछ तो नहीं गया। बर्तन सब पड़े हैं, संदूक भी बंद पड़ी है। मेरी कोई चीज ले जाता, अब मैं उन्हें मुंह कैसे दिखाऊंगी? पंडित जी, गहने पहनने के लालच का मजा चख लिया ना। कितना समझाया पर तुम न मानी। बात ही बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखो कैसे लाज बचती है। माया, अब आगे मेरे घर का सामान ले जाते, बेचारी ने अभी तो हार बनवाया था। पंडित जी, हार 20 तोले का ही था। माया, 20 तोले का ही कहती थी। कह दूंगी चोरी हो गई, क्या जान लेगी? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित जी, तुम्हारे घर से चीज गई है, सो तुम्हें ही देनी पड़ेगी। माया, तो इतने रुपए कहां से आएंगे? पंडित जी, कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगी। पंडित बालकराम को हार लौटाने की चिंता सताती रहती थी। यदि वे मना भी कर देते तो भी कोई बात नहीं थी,
ब्राह्मण से अनबन कोई नहीं करना चाहता। पंडित जी को अपनी मर्यादा बहुत प्रिय थी। अपने ब्राह्मणत्व के गौरव को यों कलंकित करना उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। 6 महीने तक उन्होंने दिन रात एक कर दिया। दोपहर को सोना छोड़ दिया। पहले वे केवल एक पाठशाला में पढ़ाते थे। अन्य व्यवसायों को वे ब्राह्मण के लिए त्याज्य मानते थे, किंतु अब वे अन्य कार्य भी करने लगे। पाठशाला से आकर संध्या समय तक एक जगह भागवत कथा कहने जाते, देर रात तक कुंडलियां बनाते, प्रातः काल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया कभी कभी उन्हें इतना परिश्रम करते देखकर चिंतित हो जाती कि मैंने व्यर्थ ही यह विपत्ति मोल ले ली। कहीं बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक दिन संध्या समय आकर पंडित जी ने जेब से एक पुड़िया निकालकर माया के सामने फेंक दी और कहा, आज मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का वैसा ही दमकता हार था। कातर स्वर में बोली, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही है। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित जी, तो और क्या है? बदला ही सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित जी, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित जी, तो क्या ऋण चुकाने के लिए दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं, हार तो चोरी ही नहीं हुआ, मैंने झूठ बोला था। पंडित जी, सच? तुमने हार पाने के लिए मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित जी, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारे इस कौशल का मुझे क्या मूल्य चुकाना पड़ा है? माया, क्या 600 रुपए से ज्यादा? पंडित जी, हाँ, इससे बहुत ज्यादा। इसके लिए मुझे अपना स्वातंत्र्य बलिदान करना पड़ा है। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।